हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 1111 पोर्टल हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली, देयर इंटेंशन एंड देयर मैसेजेस। उससे पहले थोड़ा रेमेडी की बात करते हैं। इस दिन को, इस एनर्जी को, इस पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए ओके, आप इस दिन शाम की टाइम फ्रेम में हो तो बहुत अच्छी है। इस टाइम फ्रेम में आप सेज लीफ हो सकता है, बे लीव्स हो सकता है, ब्लैक पीपर ओके, क्लोव, लौंग एंड थोड़ी कार्डमम, इलायची, इसको डालकर जो स्मोक यहाँ पर होगी उसको पूरे घर में दिखाइए। वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, दरवाज़ा विंडो सब ओपन कर दीजिए, नेगेटिविटी घर से रिलीज़ हो। एंड खासकर इस दिन में आप कोशिश की जितनी से जितनी हर्ब्स आप डाल पाई, इवन सिनेमन स्टिक भी आप डाल सकते हैं। जो स्मोक होगी पूरी घर को दिखाइए, एकदम एंट्रेंस से स्टार्ट कीजिए, पूरी घर को दिखाइए, बालकनी या फिर जहाँ पर आपकी घर एंड हो रही है पूरी घर को उसको दिखाइए स्मोक को। एंड घर से जितनी आज के दिन नेगेटिविटी घर से रिलीज़ होगी, घर की कॉर्नर एरिया बहुत साफ़ सुथरा होगी, ये पोर्टल एक्टिवेट होगा क्योंकि घर से ही आपका एनर्जी जुड़ी हुई है। अब देखते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। मुझे 111 नंबर दिखाई दी। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली, देखते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली। Thank you. One time more. Who is coming towards you romantically? Justice आ रही है। Okay. देखते हैं कौन आ रही है रोमांटिकली आपकी लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, उसके नीचे है नाइट ऑफ कप्स एंड लवर्स। लुक, बहुत स्लोली आ रही है जैसे, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स लवर्स के नीचे थी। लुक एट दिस, यहाँ पर एक कपल है जो घर को, यहाँ पर सेल लगी है घर की, सेकंड हैंड फ्लैट हो सकती है, रीसेल हो रही है, तो वो जैसे कपल खरीदने आई है। तो एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है जो नई घर खरीदा हो या फिर खरीदने की कोशिश कर रहा है, या फिर रिलोकेशन हो रही है ट्रांसफ़र के थ्रू से, रिसेंटली घर चेंज करा है, एक ऐसा पर्सन हो सकती है। यहाँ पर थोड़ी एक्सटर्नल एनर्जी आ रही है, मतलब एनवायरनमेंट और उनकी जीवन की कुछ परिस्थिति यहाँ पर आ रही है। बट दिस इज़ योर लवर्स एंड दिस नाइट ऑफ कप्स, जो सोच रहे हैं आपको लेकर। लोग एक फीमेल की पिक्चर भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो सोच, मतलब वो पर्सन की थॉट्स में, दिलो दिमाग में आप है। एंड लुक एट दिस 8 ऑफ शॉर्ट्स, जो पर्सन करंट टाइम फ्रेम में इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी स्टक महसूस कर रही है। एंड यहाँ पर ना एस्ट्रोलॉजिकल जो प्लैनेट्स की जो साइन है वो दिखाई दे रही है। जैसे ये पर्सन हो सकता है इस टाइप की चीज़ों को लेकर अध्ययन करते हैं, या फिर इन दिनों सीख रहा है, या फिर रिलेशनशिप रिगार्डिंग टैरो का रीडर के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, या फिर ये खुद ही इसको लेकर चर्चा करते हैं। देखते हैं थोड़े एनवायरनमेंट तो यहाँ पर आई है, मेन एनर्जी देखते हैं। हु इज़ दिस पर्सन? ये अर्थ वाटर कम्बिनेशन है ओके, कोई वाटर बॉडीज़ की आसपास यहाँ पर एक पर्सन रहते होंगे। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। लुक एट दिस, वन पर्सन लाइक कंसोल हर एंड दिस पर्सन इज क्राइंग बैडली। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है। बहुत ही इमोशनल पर्सन होंगे, सेंसिटिव, वनरेबल पर्सन नज़र आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स आ रही है, जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए है, टाइम पास के लिए नहीं है। बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्वीन ऑफ कप्स की जो कम्बिनेशन होती है, ये मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, रिलेशनशिप की बात होती है, ये मजाक नहीं है। पहली बात तो एस ऑफ पेंटिकल्स रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग कर सकता है। यहाँ पर एक, इस कार्ड को देखकर जो राम सेतु, जो जब रावण की हवेली तक पहुँचने के लिए जो राम सेतु का निर्माण हुई, मुझे एग्जैक्टली वो फॉर्म, जैसे वाटर में पत्थर डूब नहीं रही है वाटर बॉडीज़ में, तो ये चमत्कार है। तो यहाँ पर कुछ मिराक्युलस चेंजेस यहाँ पर होंगे। ये पर्सन की एनर्जी बहुत ब्राइट एनर्जी है ओके, ये हीलिंग पावर हो सकती है इनमें, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर मौजूद है, दूसरों को हील करने की क्षमता। 2 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है, जो योगिक की पोस्चर में कोई बैठे हुई है, जो बहुत शांत है, जिसकी एनर्जी में ठहराव है, जो बहुत गहरा है, जिसकी एनर्जी बहुत डीप इंटेंस है ओके। इंटेंस एक एनर्जी है इनकी, मतलब बहुत मैच्योर पर्सन होगी। देखते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू? हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली? थैंक यू। वन टाइम।
इस पर्सन को डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है बीच बीच में, बिकॉज सी इज क्राइंग बैडली एंड वन पर्सन कंसोल हर। ओके, लेट्स सी हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। बट बहुत अच्छी तरह से अपने आप को मेंटेन करते हैं, अपने इमोशंस को सबके सामने रिवील नहीं करते, पर्टिकुलर कुछ पर्सन के सामने ही रिवील करता है पर्सन। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर हार्ट्स डिज़ायर, ए नंबर 1 कार्ड है इस डेक की, एंड दिस इज़ योर इनर गाइड। मैं आपको एक बात बोल रही थी, नंबर 10 ए पर्सन मास्टर बुद्धा ही है। सो इनकी एनर्जी को देखिए, इनकी घर में ये हो सकते हैं मास्टर बुद्धा इनकी घर में बहुत सारे स्कल्पचर फिगरिंग वगैरह ये खरीद कर रखी होगी। एनर्जी जो है, जो मेडिटेशन कर रही है, सुबह का रूटीन बहुत पॉजिटिव है, बहुत ठहराव है, मैं बार बार बता रही, बहुत स्पिरिचुअल एक पर्सन होगा। पर लुक, इनकी हाथ में ना ब्लैक हार्ट है, तो प्यार को लेकर जैसे इनको थोड़ी ट्रस्ट इशू है, क्योंकि शायद कुछ धोखा वगैरह शायद ये पर्सन पास में खाई होगी, दैट्स वाई हार्ट रेड नहीं है, ब्लैक हो चुकी है। ओके, मैं यही आपको बोल रही थी, दिस इज़ अ डीप कंटेम्पलेशन कार्ड हेयर। जैसे ये पर्सन ने पास्ट में की कुछ इशू की वजह से इनकी लाइफ में मतलब एक अर्थक्वेक मूवमेंट आई थी, एंड दैट्स वाई इनकी एनर्जी में ट्रस्ट इशू है। नंबर 3 और 4 नंबर 7 को रिप्रेजेंट कर रही है। नंबर 2 यहाँ पर आई हुई है, नंबर 1 आई हुई है, 2 टाइम्स 1 है, 2 टाइम्स 2 है। एक मैसेज आ रही है, इस पर्सन की चार्ट में सूर्य बहुत स्ट्रांग हो गए, मे बी लियो राइजिंग और सन लियो में, मून लियो, बट बहुत सारे प्लानट लियो में हो सकती है, सन एरीज में हो सकती है, सन सडबर्न में बली हो सकती है इनकी चार्ट में। सन मून पूर्णिमा के आसपास की चंद्रमा, पूर्णिमा के दूसरे दिन जन्म हुई है, पूर्णिमा के पहले दिन, पूर्णिमा के दिन, ऐसा एक पर्सन। Okay, let me check who is coming towards you. Who is coming towards you romantically? Who is coming towards you romantically? Okay. देखते हैं। Look at this. दिस इज़ क्राइंग एंड डिप्रेशन, एंड यहाँ पर भी वो क्राइंग मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो एक बैड एक्सपीरियंस हो या फिर इनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, एंड ही और सी इज़ लाइक समवन बहुत इमोशनल वल्नरेबल, बट बहुत पर्टिकुलर कुछ पर्सन के सामने ही ये अपनी इमोशन, अपनी फेस को रिवेल करते होंगे। दिस इज़ डीप कंटेम्पलेशन, बार बार कंटेम्पलेशन की कार्ड आ रही है, जैसे किसी चैप्टर को ये भूल नहीं पा रही, कोई ऐसी कोई सिचुएशन इनकी लाइफ में हुई है, बिकॉज 2 टाइम्स डीप कंटेम्पलेशन कार्ड है। सो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, इनके जीवन के साथ कोई ऐसी पास्ट जुड़ी हुई है, कोई एक्सपीरियंस की वजह से इनको ये डिप्रेस्ड हो चुकी थी या फिर हो चुका था, एक ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है, एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस नज़र आ रही है पास्ट की रिलेशनशिप रिगार्डिंग। ओके, फ्लर्ट कार्ड आ रही है। ओके, रिलेशनशिप में भी ये पर्सन आपके साथ बहुत प्लेफुलनेस एनर्जी में होगा। ओके, जो दूसरे किसी पर्सन के साथ नहीं होगा। मेक द एफर्ट, लाइक ऑटर स्पिरिट आ रही है, ऑटर कपल जो होती है एक दूसरे के हाथ पकड़कर वो स्विम करते हैं, इतनी ट्रस्टवर्दी होते हैं, मतलब सेम टाइप की एनर्जी है, ये ऑटर है, ये भी ऑटर है, ऑटर कपल, बट मेक द एफर्ट्स, एक दूसरे मतलब इस पार्टनरशिप में एक दूसरे को काम करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपको एंड इस पर्सन को दोनों को ही ट्रस्ट इशू है। सो दिस इज़ न्यू बिगिनिंग्स, मतलब आप दोनों की लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल्स है, जैसे ये जो प्यार है, ये जो रिलेशनशिप है, एक न्यू एक्सपीरियंस लेकर आएगा। ओके, एंड दिस इज़ रीचिंग कंक्लूजन, आपको फेदर्स दिखाई दे सकता है, अवेकनिंग। इस कनेक्शन में एक पर्सन हो सकता है, आप और एक पर्सन शुरुआती दौर की रिलेशनशिप में थोड़ी जैसे चीज़ों को बहुत लॉजिकली देखेंगे, इमोशनली कम, बट इस एक कनेक्शन यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग में मदद करेंगे, मतलब इट्स लाइक अ न्यू बिगिनिंग्स। ओके, एंड विद दिस रीचिंग कंक्लूजन, बहुत देर लग नहीं रहा, जैसे इट्स कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, देखते हैं क्या इंटेंशन है, क्या इंटेंशन है जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है, क्या इंटेंशन है, ट्रू इंटेंशन क्या है। थैंक यू। इंटेंशन, कंपास, जिसके साथ डेस्टिनी जुड़ी है, नॉर्थ नोड, 42 नंबर 6, 22। लिसन,
आप दोनों मिलकर इस कनेक्शन में एक पर्वत प्रमाण ऑब्स्टेकल को पार करेंगे, क्योंकि शुरुआती दौर में इस कनेक्शन में कुछ कैवस कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन और क्रॉस रोड, यस और नो। आप सोचेंगे उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो सोचेंगे आपके माइंड में क्या चल रहा है, बट दिस इज द मेन फीमेल हियर, द प्योर वेनस इज हियर। इस डेक में ये मेन फीमेल है। सो इस कनेक्शन में एक मतलब दो राहें में दो व्यक्ति चला गया। एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है फर्स्ट पेज में, बट द माउंटेन द मेन ऑब्स्टेकल, जिसको आप दोनों मिलकर पार करेंगे विद दिस हायरोफेंट। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कोई थर्ड पार्टी के यहाँ पर इंटरेक्शन की वजह से हो सकती है कुछ कैवस कंप्लीट सिचुएशन शुरुआती दौर में थोड़ी क्रिएट हो, बट दिस इज लाइक 3-3 जुपिटर का ब्लेसिंग्स है प्लस वेनस, एंड बार बार नंबर 6 की एनर्जी आ रही है, 24, 15 एंड 3 नंबर 6, जैसे एक की हार्ट लॉक है तो दूसरे के पास चाबी है। सो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन, ओके। एंड नेक्स्ट विद दिस रिंग हियर, फॉर सम दिस इज फॉर मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इट्स अबाउट एंगेजमेंट, मैरिज, रिलेशनशिप। बट शुरुआती पेज में थोड़ी कैवस कंप्लीट सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रही है। ओके, देखते हैं उनकी कुछ फीलिंग्स, थॉट पैटर्न आपको लेकर जब अब मिल रही है, उनकी कुछ फीलिंग्स, थॉट पैटर्न। आप एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देंगे। यहाँ पर जो वियर है ना, ये प्रोटेक्शन का कार्ड है। एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देना दूर से, ये वो कनेक्शन है। ओके, लेट मी चेक। देखते हैं जो पर्सन आ रही है उनकी फीलिंग्स, थॉट पैटर्न आपको लेकर। वन टाइम मूव, ट्रैवल करेंगे आप। लेट्स गो ऑन ए लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विथ ईच अदर। तो आप मिलेंगे, हो सकता है ट्रैवल कर आपको आना पड़े, इस पर्सन को जाना पड़े। ट्रैवल इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है आप दोनों के कनेक्शन में, और रिलोकेशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी ये बात यहाँ पर एनर्जी में है। बॉटम ऑफ द डेक मास्टर कार्ड, एंड लुक, आप जहाँ पर भी है, नो एक्सपेक्टेशन, प्योरली लव्स यू, मतलब सोल कनेक्शन है आप दोनों के बीच, सोल टू सोल कनेक्शन। देखते हैं इनकी फीलिंग्स, थॉट पैटर्न आपको लेकर। बट जो फर्स्ट एनर्जी आई है दैट इज रीयूनियन, आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन। कुछ व्यूअर्स के लिए मतलब एक पास्ट एनर्जी आ रही है। मैं एक्स वेक्स की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बट मैं जैसे आपको शुरू में बताया कि आप मिलेंगे फर्स्ट मिलते ही शादी या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं होगा, थोड़ी टाइम लेंगे आप दोनों एक दूसरे को जानने के लिए। दैट्स वाई रीयूनियन कार्ड आई हुई है। फॉर सम दिस इज पास्ट लाइफ लवर, रिकॉन्सिलेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। इनकी फीलिंग्स, थॉट पैटर्न, यहाँ पर एक दूसरे को लेकर बहुत ऑब्सेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, बिकॉज यू आर ओनली माइन। यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, यू आर ओनली माइन, तुम सब मेरे हो। तो यहाँ पर एक वो पॉजिटिवनेस, वो एक दूसरे को लेकर ऑब्सेस्ड एक फीलिंग्स, थॉट पैटर्न यहाँ पर थोड़ी दिखाई दे रही है। एंड लुक एट दिस, बार एक मैसेज बहुत कॉमन है इनकी तरफ से, और यू आर ओनली माइन एंड यू आर माई हार्ट, आई वॉन्ट टू से आई लव यू। सो लव का एनर्जी आई हुई है यहाँ पर, थोड़ी वो पॉजिटिव एक नेचर भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड दिस इज हार्ट बीट, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। आई मीन दिस इज़ लाइक हार्ट बीट फॉर ईच अदर। एंड दैट्स वाई मैं यहाँ पर एक बात आपको बता रही थी कि आप जहाँ पर भी है आप एक दूसरे के हार्ट बीट को महसूस कर सकते हैं, आप एक दूसरे की एनर्जी को महसूस कर पाएंगे। बिकॉज यहाँ पर बोला जा रहा है, यू आर माई ऑक्सीजन, सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। सो वो कहा जाता है ना कि शादी उस व्यक्ति से करो कि आप, ऐसा नहीं कि आप उनके साथ रह सकते हो, शादी उस व्यक्ति से करना चाहिए जिसके बिना आप नहीं रह पाएंगे, आप नहीं रह पाएंगे। वो व्यक्ति, ये वो एनर्जी है जो यू आर लाइक, योर प्रेजेंस मेक्स माई डे। सो यस, दिस टाइप ऑफ कनेक्शन, योर प्रेजेंस मेक्स माई डे। ओके, लेट मी चेक थोड़ी और मैसेजेस, ओके, उनकी तरफ से, उनकी शैडो से, उनकी लाइट सेल्फ से क्या मैसेजेस आपके लिए हैं। थैंक यू सो मच। मुझे 444 दिखाई दी। सो 444 मतलब स्टेबिलिटी, डिज़ायर। ओके, थैंक यू। गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक।
ओके यहाँ पर कुछ गॉसिप वगैरह को लेकर इस पर्सन को चिंता हो रही है, या फिर कोई फैमिली मेम्बर्स को लेकर भी हो सकती है, इस कनेक्शन को लेकर चर्चा हो सकती है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। उनकी शैडो से मैसेज है, उनके मन में एक डर है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, दिस इज शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। मतलब आपने इनकी शैडो को ट्रिगर करा है। इनके अंदर जो खामियां थी, इनके अंदर जो कुछ चीज़ को लेकर हो सकते कंट्रोलिंग नेचर हो सकती, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ट्रिगर करेंगे आप इस पर्सन के अंदर। नेक्स्ट, विद दिस रिफ्लेक्शन बिंग अवे फ्रॉम यू एज अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। तो मैं आपको बोल रही थी इट्स लाइक रिफ्लेक्टेड इमेज फॉर इच अदर, मतलब आप इनके रिफ्लेक्टेड इमेज के जैसे होंगे। बट पर्टिकुलरली जो ईन एंड यांग होते हैं ना, शैडो साइड दिखाना, एंड जैसे मिलकर शुरुआत दौर में वो बिछड़ जाने की वजह से क्लैरिटी मिलेंगे एक दूसरे की शैडो के बारे में, अवेकनिंग होगा। इस कनेक्ट को बार बार कंटेम्पलेशन की एनर्जी आ रही है, ये सिर्फ उनकी अकेले की नहीं आपके भी है। वन मोर स्पिरिट, जैसे बिछड़ने की वजह से पता चलेगा कुछ सीक्रेट, आप कौन है, रियलिटी पता चलेगा। सो आई हैव नॉट टोल्ड यू एवरीथिंग, सीक्रेट्स यहाँ पर नज़र आ रही है। बट शुरुआती दौर में शायद ये बताएंगे नहीं आपको कितना प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुरुआती दौर में कुछ दिक्कत नज़र आ रही है। ओके, दिस इज़ गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। सो कुछ सिचुएशन को लेकर गिल्टी फीलिंग्स भी इनके अंदर दिखाई दे रही है। एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन, बिकॉज आप दोनों के बीच एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। सो मैं शुरुआती दौर में बार बार ये बात आपको बता रही थी कि आप दोनों ना अलग अलग जगह पर चले जाएंगे, अलग एक लोकेशन में हो सकते हैं, एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। बट मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है आप एक दूसरे को अपनी अपनी सीक्रेट बताएंगे। वन मोर, बिकॉज ए पर्सन जो है सबके सामने अपने आप को रिवेल नहीं करता, बट ये आपके सामने करेंगे। वन मोर स्पिरिट, ओके थैंक यू। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, ओके देखते हैं। एंड लुक दिस डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। तो यहाँ पर डेस्टिनी जुड़ा हुआ नज़र आ रही है। एंड ये पर्सन भी जैसे क्रॉस रोड में शुरुआती दौर में होगा कि आपके माइंड में क्या चल रही है, बट डेस्टिनी जुड़ा हुआ नज़र आ रही है। मुझे लग रही है एक दूसरे के साथ आप सीक्रेट शेयर करेंगे। दोनों जगह पर ना कान में कुछ बातचीत, यहाँ पर भी कान में बातचीत हो रही है, यहाँ पर भी, मतलब आप दोनों के बीच बहुत सीक्रेट कम्युनिकेशन होगी जो बहुत कम लोग इस बात को जानेंगे, बाद में जाकर वो चीज़ें रिवेल होगी। ओके, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।